हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नोटबुक क्लासेस में। आज हम आपको मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में ए टू जेड जानकारी देंगे। ये टॉपिक आपके अलग अलग बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड में अलग अलग क्लासेस में 8 to 12 में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ आपके सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे तो उसमें क्लास 10th में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, उसके लिए भी और आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको पहले देखते हैं हम इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट इसके फॉर्मूले, उसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। उसके नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी और क्या नहीं होगी। ये आपके लिए एमसीक्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कार्ड्स के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स जो होंगे जिन्हें डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं या ताश की गड्डी बोलते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे और उसकी कितने चांसेस हो सकते हैं, उसकी सारी जितनी भी चांसेस होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी को इसमें समझेंगे। 1 कॉइन, 2 कॉइन एंड 3 कॉइन, इनके बारे में समझेंगे। 1 डाई के बारे में समझेंगे। उसके बाद 2 डाई की जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उन सभी को क्लियर करेंगे, जिससे आप अपने एनसीईआरटी और साइड बुक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और इसके बाद देखते हैं हम लोग 1 डाई एंड 1 कॉइन को भी समझ लेंगे। उसके बाद आता है बॉल्स वाले क्वेश्चन, उसको समझेंगे, जिससे जितने ही बॉल्स वाले क्वेश्चन हैं वो सारे ही आपके, इससे अगर एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो सारे लग जाएंगे। ऐसे ही फिर आते हैं यहाँ पे डेज वाले क्वेश्चन, उनको समझेंगे और यहाँ तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप अपने एक्सरसाइज की सारी क्वेश्चन मैक्सिमम 95% क्वेश्चन को लगा सकेंगे। और बाकी जो नहीं लगेंगे उनके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, कि उसके चांसेस कितने ज़्यादा हैं। अगर हम किसी से कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं कितने चांसेस हैं उसके कि काम हो जाएगा, मतलब कि उसकी कितने प्रोबेबिलिटी है, ये देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का मीन मतलब ही यही होता है कि उस काम के होने के चांसेस, अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और प्रोबेबिलिटी कम है तो उसके होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ई क्या होता है? ई होता है यहाँ पे इवेंट, कोई भी इवेंट, जैसे हम कोई काम करा रहे हैं किसी से, तो जिसके बाद पूछते हैं कि इस काम के कितने चांसेस हैं, तो वो जो काम होगा हमारा इवेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि हमने एक कॉइन ले लिया है और कॉइन को हम क्या करते हैं? टॉस करते हैं। टॉस करने में पूछ रहे हैं कि हेड आने के कितने चांसेस होंगे, तो हमारा जो हेड होगा, क्या होगा? हेड, वो हमारा इवेंट हो जाएगा। तो उसके आने के जो चांसेस होंगे कितने होंगे? 1/2 मीन्स हाफ चांसेस होते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब बात करते हैं ई मीन्स इवेंट हो गया और इसका ही एक अपोजिट हो जाता है ई बार। इसे ऐसे लिखते हैं ई, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे बार बोलते हैं। तो ई बार क्या है? ये उस इवेंट के ना होने के बात करते हैं। ई क्या होता है? इवेंट होना, और ई बार क्या होता है? इवेंट ना होना। जैसे कि हम ई ले लेते हैं, अगर यहाँ पे लेंगे कि ई में हेड, हमारा क्या चांस है? वो इवेंट है हेड होना, और तो ई बार क्या होगा? हेड ना हो। क्या हो? हेड ना हो। अगर इसी पासे की बात करेंगे, हम कहेंगे पासे में 6 आने, एक इवेंट हो गया, तो पासे में क्या होगा? 6 आना, तो इसमें क्या होगा? ई में, ई बार में 6 ना आए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर एक बार क्लियर कर लेते हैं। इवेंट, ई क्या होता है? इवेंट होने, और ई बार क्या होता है? इवेंट ना होना। इसे बोलते हैं नॉट इवेंट या फिर नॉट ई। इसको कभी कभी ई डैश से भी शो करते हैं। किससे करते हैं? ई बार या ई डैश से, इन दोनों से इसको शो किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पीई। पीई क्या होता है? हमारा पी से होता है प्रोबेबिलिटी, ई से होता है इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ई बार क्या होता है? किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला देखते हैं अब कि फॉर्मूला क्या है। पी ई इक्वल किसके इक्वल होता है? कि ऊपर जो हमारा इवेंट है उसके क्या, कितने तरीके से वो आ रहा है या कितने बार आ सकता है, और नीचे टोटल कितने इवेंट हैं उनके आने के चांसेस। जैसे हम अगर बात करें कॉइन्स की, तो कॉइन्स में किसकी बात करते हैं हम? हेड की। पहले लेते हैं हेड, तो हेड कितनी बार होता है? एक बार। और टोटल कितने तरीके होते हैं कॉइन्स को गिनने के? 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। तो 1 ऊपर वाला क्या है? ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा? टोटल
टाइप से कितने गिरता है, 2 से। ऐसे अगर हम इसको पासे की तरीके से बात करें, किसके, डाई जो की होता है, ठीक है। तो डाई में कितने चांसेस होते हैं, 6 चांसेस होते हैं कि 6 तरीके से गिरता है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 6। और हम इस कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 आने की, तो 2 कितनी बार होता है, 1 बार। 3 भी कितनी बार होता है, वो भी 1 बार। 4 भी 1 बार। तो ऊपर हमेशा 1 ही रहेगा अगर कोई एक नंबर लेते हैं पासे का। ये नहीं कि 3 है तो 3 बार ऊपर 3 लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया। क्यों, क्योंकि वो नंबर आ तो एक ही बार आए ना। 6 नंबर कितनी बार आता पासे में, एक बार। तो इसलिए ऊपर क्या लिखेंगे, हमेशा 1 ही लिखेंगे। ये ध्यान रखेंगे अगर किसी भी एक नंबर की बात करेंगे तो इसी फॉर्मूले को हम क्या है थोड़ा छोटा करके देखें तो पी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स। मतलब जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं वो कितनी बार आ रहा है, उसके आने के चांस कितनी तरीके हैं। और नीचे टोटल आउटकम्स, मतलब टोटल कितने तरीके से वो इवेंट होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके आगे थोड़ा देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच। मतलब इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और उसके बीच में भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिख दो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.888, 0.9। तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। कोई भी नंबर का 0 के बाद लिखा हुआ, 0 पॉइंट करके ऐसे लिखा हुआ है, तो 0 से तो ग्रेटर होगा बट लेस देन 1 होता है। 1 से हमेशा छोटा कहलाता है, ठीक। और इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1 और 0 और 1 के बीच में। अब इसी को अगर हम परसेंट के हिसाब से समझें कि परसेंटेज में क्या होगी, तो 0 को बोलते हैं 0% और हम 1 को क्या बोलते हैं, 100%। तो वही इसी चीज़ को परसेंट में क्लियर कर दे रहा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, उसके बीच की भी कोई वैल्यू हो सकती है। और क्या नहीं हो सकती है उसको आगे समझते हैं। पहले यहाँ से थोड़ा उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लें कि पीई क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। पीई बार क्या होता है, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर हम होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 आती है। ये हमेशा के लिए है। कोई भी इवेंट ले लें, उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालो और दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा आंसर 1 आता है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज़ 1। मीन्स सारे ऐसे इवेंट जो किसी भी कंडीशन में होंगे, कोई भी, चाहे वो होने का हो या उस इवेंट के ना होने की, उन सबको जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है। अब ऐसे ही हम इसको थोड़ा आगे देखते हैं कि पीई की वैल्यू निकालना है। तो पी बार उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो पी इक्वल क्या बचेगा, 1 माइनस पीई बार। अगर हम क्या करते हैं, इसी को पीई को अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो पीई माइनस हो जाएगा 1 में से, तो क्या होगा, 1 माइनस पीई इक्वल क्या बचेगा, पीई बार आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इससे इजीली थोड़ा एक बार और देखते हैं कि अगर 1 माइनस पीई बार करेंगे तो पीई निकल के आएगा। और 1 माइनस पीई मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से घटाते हैं तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आएगी, और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस करेंगे तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। एक ऑप्शन में यहाँ से बन सकता है कि ई एंड ई बार आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। कौन कौन, ई एंड ई बार, मतलब किसी इवेंट के होने की और ना होने के जो दोनों के जो इवेंट हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। छोटे क्लास में पढ़ा था कि ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। मीन्स अगर दो एंगल है एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी है, वो हमेशा 90 रहता था, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती रहती थी बट उनका सम 90 होगा। ऐसे यहाँ पे भी ई एंड ई बार जो होंगे, ई एंड ई बार ये कैसे इवेंट होंगे, कम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर ई की वैल्यू कम होगी, जैसे कि अगर मान लीजिए पी ई की वैल्यू क्या हो रही है, वो कम हो रही है, तो पी ई बार की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे कि अगर एक की वैल्यू कम होती है तो दूसरे की वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ देखते हैं कि ये ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान कर लें कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है या फिर 0% बोल सकते हैं उसे, तो इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 या 0% होती है तो उन्हें इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है।
ऐसा कैसे, कोई एक इवेंट लेके चलते हैं, जैसे कि सन कहाँ से राइज होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट से होता है। अगर हम बात करें कि वेस्ट से होने के चांसेस क्या होंगे या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 0, क्योंकि सन कभी भी वेस्ट से नहीं निकल सकता है, इसलिए। दूसरी चीज़ है, क्या बात करें हम, कि अगर हम मान ली किसी भी चीज़ को फेंकें, पेन को नीचे फेंक रहे हैं, नीचे की तरफ, या छोड़ रहे हैं, तो पेन कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाए। तो ऐसा कभी पॉसिबल है? फिलहाल ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ खींचेगी, तो इसे बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। अब पॉसिबल क्या होते हैं? पॉसिबल इवेंट वो होते हैं जो हो भी सकते हैं, है ना। तो उसके लिए देखते हैं अब आगे, पीई की वैल्यू अगर 1 है या 100% है, तो ये क्या होता है, इसका मतलब वो इवेंट होना ही होना है। अगर हम 10 बार, 100 बार, 1000 बार वो इवेंट को करें, तो हमेशा वही इवेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या, श्योर इवेंट इसे बोलते हैं या सर्टेन इवेंट, श्योर या सर्टेन इवेंट। अभी पेन से ही बात करते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं। अगर पेन को हम छोड़ें, हम बोलें कि पेन हम फेंक रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जाहिर सी बात 100 बार होगी, है ना। 100% होगी या 1 होगी, क्यों, जितनी बार हम पेन मान लीजिए रखा है, इसको छोड़ेंगे तो हमेशा नीचे आएगा ये, जितनी बार भी छोड़ेंगे। तो एक बार भी ऐसा नहीं हो कि ऊपर चला है, तो ऊपर जाने की है नहीं प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा क्या, टोटली इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आने की है। तो इसे ऐसे इवेंट जो 100% या फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसे बोलते हैं श्योर या सर्टेन इवेंट। समझ सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट के बारे में, कि अगर हम क्या करें, एक डाई को फेंकते हैं, किसको, एक डाई को फेंकते हैं, तो उसमें 1 से लेकर 6 नंबर तक, 1 to 6 नंबर तक होते हैं। तो हम बात करें कि अगर हम किसी डाई को फेंकें, ठीक है, तो उसमें से 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्या 7 यहाँ पे लिखा होगा, नहीं होगा, पासे में एक बार पे भी 7 नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अगर इसी बोलें कि 100% या श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट क्या होता है, कि उसमें क्या होगा कि हम ऐसा पासा फेंकें, उसमें से कंडीशन आ जाएगी कि 1 से लेकर 6 तक, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि 1 से लेकर 6 तक आए नंबर, तो जाहिर सी बात है उसमें तो 1 से लेकर 6 तक नंबर ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, श्योर या सर्टेन इवेंट हो जाएंगे, मतलब ये होने ही होना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक और कंडीशन लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है जिसमें क्या है, कुछ बॉल्स हैं, सारी कैसी हैं, बॉल्स रेड कलर की हैं। किस कलर की हैं, रेड कलर की बॉल्स हैं। तो हमने क्या करा है, एक बॉल को निकाला, वो बॉल क्या हो, ब्लैक हो, कैसी बॉल हो, ब्लैक। तो क्या ब्लैक बॉल हो सकती है यहाँ पे, नहीं। तो ऐसा क्या हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई रेड अगर उसमें बॉल्स हैं तो उसमें से ब्लैक कैसे निकल जाएगी। और नेक्स्ट देखें कि अगर हम फिर उसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि अगर उस बॉक्स में से हम एक बॉल निकालें और बॉल कैसी हो, रेड हो, तो जाहिर सी बात है जब सारी बॉल ही रेड है, तो जो भी हम जितनी बार भी बॉल निकालेंगे वो रेड ही निकलेगी। तो ये क्या होगा, श्योर या सर्टेन इवेंट हो जाएगा। कि पीई और पी बार अगर ये दोनों हाफ हाफ हैं, हाफ का मतलब होता है 50%, मीन्स आधा आधा, है ना। 50-50 बिस्किट भी आता था, इसमें आधा क्या होता था, वो नमकीन और आधा मीठा कहलाता था। तो इसे बोलते हैं इक्वल लाइकली इवेंट्स। क्या बोलते हैं, इक्वल लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। तो ये कैसे इवेंट होंगे, इक्वल लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। कब, जब किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, मीन्स हाफ हाफ या 50-50 हो, तब। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान रखेंगे ये चीज़ कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी इवेंट की और क्या नहीं हो सकती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं ऑप्शंस में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी विल बी, कि किसी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कैसे चेक करेंगे कि ऊपर क्या होता है, न्यूमिनेटर, और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर, ये पता होगा। अगर इसकी वैल्यू 1 से लेस है, क्या है, 1 से छोटी है, तो हमेशा वो प्रोबेबिलिटी होगी, बिल्कुल सही है। और ऐसे ही अगर हम डी को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के मल्टीप्लाई में आएगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से हमेशा छोटा होगा। तो देखिए 1/2 ऊपर वाला नंबर छोटा है, ठीक है। 1/4 ये भी हो सकती है, 4/90 ये भी हो सकती है, 3/8 ये भी हो सकती है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, नीचे वाला नंबर बड़ा होता है, मीन्स न्यूमिनेटर लेस होगा और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, तो वो क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी होगी। और क्या हो सकती है, ऐसे देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मीन्स 0 भी हो सकती है, 0.3, 0.46, 0.7569, 0.999 तक भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है। परसेंटेज में अगर इसी को देखें तो 0 से
कहाँ हो सकती है वो, सॉरी यहाँ पे ये 100% होगा, क्या होगा 0 to 100%, वो मिसप्रिंट है थोड़ा। तो किसी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है, 87 भी हो सकती है, 99.99% जो कि डिटॉल वाले कीटाणु मारते हैं वो भी हो सकती है, और 100% भी हो सकती है। कभी कभी कन्फ्यूज़न इसमें देखिए क्या होता है, कहीं पे हमें लिखा होता है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 34%, तो बच्चे क्या करते हैं, नहीं लगा के आ सकते हैं, क्या होता है नहीं लगा देते हैं। क्यों, वो परसेंटेज पूछ रहे हैं बेटा, परसेंटेज में 0 to 100 हो सकती है, उनके बीच की वैल्यू भी हो सकती है। हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज नहीं देखते, हम लोग 34 देख लेते हैं कि 1 से बड़ा है, तो इसमें 1 से बड़ा नहीं हो सकता, पर परसेंटेज में तो 100 तक हो सकता है ना, तो वहाँ से इतना ध्यान रखेंगे। अब किसी भी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, उसको ज़रा हम क्लियर करते हैं। प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी, क्या नहीं होगी, तो उसका भी जो ऊपर बताया, तो उसका उल्टा क्या होगा कि अगर PE नेवर लेस देन 0, मतलब कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, या 0% से छोटा नहीं होगा, तो यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर n/d लेस देन 0 मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होगी। इसे हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो कि नेगेटिव नंबर नहीं होगी कभी भी। अगर नेगेटिव हो गई तो समझ जाएंगे वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, और पॉजिटिव है तो होगी, पर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अगर किसी की वैल्यू माइनस में है तो समझ जाएंगे वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, जैसे कि 0 माइनस का 0.1। अगर यहाँ पे माइनस ना होता, ये माइनस हटा दें, तो ये प्रोबेबिलिटी है, माइनस लग गया तो नहीं है। माइनस का 0.32, -1, -2, -50, -0.1%, माइनस का क्या है 40%, माइनस का 90%। चाहे परसेंटेज लगाओ ना लगाओ, अगर माइनस वैल्यू आ गई तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इसी टाइप से देखते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी नेवर मतलब क्या नहीं होगी, 1 से ग्रेटर नहीं होगी, यहाँ पर 100% से ग्रेटर नहीं होगी। और 1 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशियो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। अब जब ये 1 से ज़्यादा होगा तो इसी को हम ज़रा देखते हैं, डिनोमिनेटर इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला जो नंबर होगा वो नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। जब न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है। तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, क्योंकि 1.001 है, तो ये भी 1 से थोड़ा सा भी अगर बड़ा हो गया तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 1.5 नहीं है, 2.8 नहीं है, 7 भी नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता। अगर यही परसेंटेज में लगाएंगे तो हो सकता था, बट यहाँ पे परसेंटेज नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे, 101% भी नहीं होगा, 150% नहीं होगा, 3/2 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3/2 जो होता है वो क्या होता है, 1.5 के इक्वल हो जाता है, इसलिए ऊपर वाला नंबर बड़ा है। तो ये अगर न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर आदि, जो कि दिख रही है 1.5। ऐसे ही हम बात करें 7/2 क्या है, इसकी वैल्यू है 3.5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी नहीं होगी, 0 से छोटे नंबर नहीं होंगे, अगर ये मीन्स नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, और 1 से ग्रेटर नंबर मीन्स जिसमें न्यूमरेटर क्या हो वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं डेक ऑफ कार्ड या ताज की गड्डी, जिसे प्लेइंग कार्ड बोलते हैं, इनके बारे में कि इसमें क्या है। 1 नंबर की जगह पे 1 नहीं होता है लिखा हो, क्या होता है, ए बना होता है। सब में देख लिया, ये एस वाले हो गए। और यहाँ से 2 से कहाँ तक होते हैं, 10 नंबर तक यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं एक टाइप के कार्ड में। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जैक होता है, जैक पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे इसका फेस बना हुआ है, क्वीन पे क्वीन का फेस बना होता है, और किंग पे किंग का फेस बना होता है। तो कितने फेस कार्ड हो गए टोटल, हर टाइप के 3 होते हैं। देखिए 3 इसके हो जाएंगे, 3 इसके हो जाएंगे, 3 इसके, और ये 3 जो 3 हैं ये इसके। तो टोटल फेस कितने हो कार्ड जाएंगे, कहलाते हैं। 12 कार्ड कैसे होते हैं, जिन पे फेस बना होता है। और 3 सबके यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे सबके एक एक ऐसा कार्ड होगा जिसपे ना नंबर होगा ना फेस होगा, मीन्स एस वाले होंगे। बाकी सबके 9 कार्ड ऐसे होंगे जिन पे सबके क्या होंगे, नंबर बने होंगे। इसके भी 9, इसके भी 9, इसके भी 9, और यहाँ तक कह सकते हैं कि इसके भी 9 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कार्ड देख के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेक ऑफ कार्ड टोटल कितने हैं, 52 हैं, जिसमें से हाफ क्या हो गए हैं, 26 रेड है एंड 26 ब्लैक है। तो 52 के हाफ क्या हुआ है, रेड हो गए, हाफ क्या हो गए, ब्लैक हो गए। अब यहाँ से देखेंगे जो रेड है
26, इसके भी हाफ क्या है 13 हार्ट के होंगे एंड 13 किसके हो जाएंगे, डायमंड के हो जाएंगे। ऐसी ब्लैक कार्ड 26 है, इसमें क्या होंगे 13 क्लब के, 13 स्पेड के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब 13 जो हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड हैं, ये कैसे होते हैं इनको ज़रा समझते हैं। तो पहले देखते हैं हार्ट के क्या है, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक एंड 1 एस, जिसमें से ये 3 क्या होते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं। बाकी एक बचा हुआ, ये एक नंबर को एस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जिसे इक्का भी बोलते हैं हिंदी में। तो इस पर ना नंबर पड़ा होगा ना कोई फेस होगा। जैसे किंग है, किंग का तो फेस होगा, क्वीन पे क्वीन का फेस होता है, जैक पे जैक का फेस होता है, पर एस पे जो होता है वो एक बड़ा सा बना होगा जो सिंबल होता है। जैसे कि यहाँ पे डायमंड है तो ऐसे करके बड़ा सा डायमंड का बीच में एक सिंबल बना होता है। ऐसे ही हार्ट में हार्ट का बना होगा, क्लब में क्लब और स्पेड में स्पेड का बना होता है। और इसमें नंबर कार्ड कितने होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 9 जो होंगे उन पर नंबर बने होंगे 2 to 10। अगर 1 to 10 होगा तो 10 होंगे, बट यहाँ पे 1 नंबर होता नहीं है, क्या होता है उसकी जगह पे एस होता है। तो इसलिए नंबर कितने बने होते हैं, 9 कार्ड्स पे नंबर होंगे और एक कार्ड जो होता है उसमें क्या बना होगा, एस बना होगा। बाकी बचे हुए 3 पे क्या होगा, फेस होगा। ऐसे ही डायमंड में भी यही कंडीशन होगी, 3 पे नंबर, 3 पे फेस, एक पे एस और बाकी 9 नंबर के। इसमें भी 3 पे फेस, एक क्या होगा एस का, बाकी 9 नंबर के। 3 फेस, एक एस और ये क्या है 9 नंबर के कार्ड्स होते हैं। ये तो रहा वर्टिकल ऐसे ऐसे करके लाइन में। अब थोड़ा इसको और देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है ये। जैसे कि किंग कितने हैं टोटल 4 है, क्वीन कितने, सबका एक एक किंग होगा, सबका एक एक क्वीन होगा, सबका एक एक जैक होगा। इसी टाइप के सबका एक एक क्या होगा, एस होगा। सबके सारे नंबर कार्ड जैसे सबका 4 नंबर का कार्ड एक एक होगा, सबका 6 नंबर का एक एक होगा, सबका 9 नंबर का एक एक होगा। ठीक है, तो सबका अगर पूछें कि किंग कितने हैं 4 हैं, क्वीन कितने हैं 4 हैं, जैक कितने हैं 4 हैं, एस 4 हैं, कोई भी नंबर कार्ड वो भी 4 है। अगर यही इसी को थोड़ा पूछ लेते, रेड किंग कितने हैं, देखिए 2 हैं। ऐसे ही ब्लैक किंग कितने हैं, वो भी 2 हैं। रेड क्वीन 2, ब्लैक क्वीन 2 हैं। तो सारे किंग भी, अगर किंग बात करें तो कितने किंग 4 है। अगर वो बोल दें कि रेड या ब्लैक किसी भी कलर के नाम के साथ बोल देंगे तो वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हार्ट का किंग। तो हार्ट का किंग कितना, वो तो 1 होगा। डायमंड का किंग वो भी 1 होगा। क्लब का किंग 1 होगा, स्पेड का किंग 1 होगा। ऐसे डायमंड का एस कितना, वो भी 1 है। ऐसे करके नाम बोलें और ऐसे हम बोलें तो जाहिर सी बात क्रॉस एक ही प्लेस पे होगा। जैसे कि स्पेड का बोलें 5 नंबर, तो भाई स्पेड कितने सारे हैं, 5 नंबर इधर से चलेंगे तो कहाँ पे कट होगा ये, तो स्पेड का 5 क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ से अपने पहले वाले टॉपिक पे। अब आते हैं टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कितने पत्ते होते हैं। तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कितने टोटल कार्ड्स होंगे, 52 होंगे, जिसमें से हाफ क्या होते हैं रेड एंड हाफ क्या होते हैं ब्लैक। तो हाफ इसका करेंगे कितना आएगा, 26 रेड हो गए एंड 26 ब्लैक हो गए। अब ये हाफ हाफ भी क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। रेड भी 2 पार्ट में होगा, जिसमें से एक पार्ट क्या होता है रेड का, हार्ट होता है, दूसरा डायमंड होता है। तो इसका हाफ कितना होगा 26 का, 13 रेड के क्या होंगे हार्ट और 13 क्या हो जाएंगे डायमंड हो जाएंगे। ऐसे ही ब्लैक कार्ड कितने हैं 26 हैं, इसके भी 2 पार्ट होंगे, 13 क्या होंगे क्लब हो गए और नेक्स्ट 13 क्या हो जाएंगे स्पेड के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि कितने कितने कार्ड्स हैं किंग के क्वीन के जैक के एस के। एनी नंबर कार्ड मीन्स 1 2 3, 1 तो फिलहाल एस को ही बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर कार्ड। तो ये सब कितने होते हैं 4। बात करें किंग के कार्ड कितने होंगे 4, क्वीन कितने होंगे 4, जैक 4, एस 4, एनी नंबर कार्ड वो भी 4। चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि किंग कितने हैं 4, क्वीन भी 4, जैक भी 4, एस भी 4, एनी नंबर कार्ड 4। ऐसे अगर बोलें ब्लैक किंग वो भी 2 हैं, ब्लैक क्वीन वो भी 2, ब्लैक जैक, ब्लैक एस, ब्लैक एनी नंबर कार्ड सब 2 होंगे। ब्लैक की जगह रेड बोल देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेड किंग, रेड क्वीन, रेड जैक, रेड एस और रेड एनी नंबर कार्ड सब कितने होंगे, वो भी 2 हो जाएंगे। अब बात करते हैं फेस कार्ड की कि फेस कार्ड कितने होते हैं। टोटल जो फेस कार्ड होंगे 4 किंग के होंगे, 4 क्वीन के होंगे और 4
जैक के होंगे। तो टोटल कितने होंगे, 4 4 4 को जोड़ेंगे 3 बार तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 कहलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नॉट फेस कार्ड, अब टोटल हमारे पास कितने कार्ड हैं, 52, जिसमें से 12 तो हमारे पास फेस कार्ड हो गए, तो उसको माइनस कर देंगे, टोटल में से कितना आ जाएगा, 40। तो जाहिर सी बात है 40 क्या होंगे, जिन पे फेस नहीं बना होगा, ठीक है। 52 पत्तों में से 12 को माइनस करेंगे, टोटल कितना आएगा, 40 40 आ जाएगा। तो उन पे फेस नहीं बना होगा, बाकी 12 पे फेस बना होगा। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं जो ये यहाँ पे नॉट फेस कार्ड है वो कितना है, 52 माइनस 12 इक्वल 40, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा और आगे, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। यहाँ तक तो अभी पहले हमने क्या समझा है कि किस टाइप के कितने कार्ड होते हैं। अगर हमको ये समझ में आ जाता है तो हम प्रोबेबिलिटी ईजिली निकाल सकते हैं किसी की भी। कैसे, टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52, वो हमेशा हमको नीचे रखना है। और जो हमसे पूछेंगे कि ब्लैक या रेड या किंग, क्वीन, डायमंड, कुछ भी बोल देंगे, तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो ऊपर होंगे, और नीचे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब हो गया कि कितने टोटल पत्ते होते हैं ताश के, या फिर कितने कार्ड्स होते हैं। तो 52 होते हैं ना, वो हमेशा नीचे रखेंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, जो पूछेगा उसके कितने कार्ड हैं वो ऊपर रखेंगे। जैसे कि मान ली कह दिए डायमंड, तो डायमंड के 13 होते हैं, वो ऊपर रख देंगे। अब यहीं पर अगर किंग पूछे तो किंग के 4 होते हैं, तो 4 ऊपर रख देंगे। और वही रेड किंग पूछ ले तो रेड किंग को 2 होता है, तो 2 पर रखेंगे, नीचे 52 लिखेंगे, ठीक है। तो नीचे तो 52 होना है। देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। तो भाई रेड कार्ड कितने होते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। तो टोटल 52 थे, जिसमें से आधे रेड और आधे ब्लैक थे। ऐसे ब्लैक कार्ड भी कितने होते हैं, 26। तो रेड कार्ड होते हैं 26, टोटल होते हैं 52। इनको डिवाइड करते हैं 26 से 52 को 1/2, तो मीन्स आधे रेड होंगे और आधे कार्ड कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। अब यहाँ से देखते हैं हार्ट कार्ड, डायमंड, क्लब, स्पेड, ये कितने होते हैं। तो हमें पता है हार्ट के भी 13 होते हैं, डायमंड के कार्ड भी 13 होंगे, क्लब के भी होंगे, और स्पेड के भी, सबके 13 होते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, 13 ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, 52 तो रहना। डिवाइड करेंगे 13 को, तो 13 के टेबल में कितनी बार में 52 आएगा, 1/4, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4। तो ध्यान रखेंगे, हार्ट बोल दें, डायमंड बोल दें, क्लब, स्पेड, जैसे कि यहाँ से आगे मान लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं, तो सबको हटा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कितनी होगी, डायमंड कार्ड होते हैं 13, नीचे कितना है 52, आंसर आएगा 1/4। ऐसे इसी में अगर बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब बताइए, तो भाई क्लब पी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, ये जो ब्रैकेट में है इसका मतलब होता है पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्लब। क्लब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब कोई भी कार्ड क्लब का होगा, तो 13/52 सेम रहेगा। ऐसे स्पेड का भी यही आंसर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं किंग, क्वीन, जैक, एस। तो किंग कितने होते हैं, 4, क्वीन कितने होते हैं, 4, जैक भी 4, एस भी 4, एनी नंबर कार्ड, मतलब कोई भी नंबर कार्ड, मतलब 2 3 4 5 कोई भी नंबर पूछ ले, तो सारे कितने होते हैं, सारे 4 होते हैं। किंग भी 4, क्वीन भी, तो ऊपर रखेंगे 4 और नीचे रखेंगे 52, आंसर आएगा 1/13। जब कैंसिल करेंगे 4 1 4, 4 3 12, तो 4 से 52 13 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये सारे किंग, क्वीन, जैक, ये सब कितने थे, 4 4 थे। तो पीछे समझ चुके हैं कि आधे रेड होंगे और आधे ब्लैक। ऐसे ब्लैक किंग कितने होंगे, 2, ब्लैक क्वीन 2, ब्लैक जैक 2, ब्लैक एस 2, एनी नंबर कार्ड 2। तो इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/52, क्योंकि 2 सब है, तो 1/16 आएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, रेड क्वीन, रेड जैक, रेड एस, रेड एनी नंबर कार्ड। तो ये नंबर कार्ड भी कितने हैं, 2 2 थे सब लोग, पीछे देख चुके हैं ना, उसी हिसाब से यहाँ पे रख देंगे 2, और यहाँ पे क्या है 52 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चाहे ब्लैक किंग बोले या रेड किंग बोले या ब्लैक क्वीन बोले या रेड क्वीन बोले, इस टाइप से कुछ भी बोल दे इसमें से, तो आंसर आएगा 2/52 मीन्स 1/26। अब देखते हैं फेस कार्ड कितने होते हैं। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था कि फेस कार्ड कितने थे, 4 किंग थे, प्लस 4 क्वीन थे, प्लस 4 जैक थे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कार्ड हो गए 12। तो ऊपर रखेंगे फेस कार्ड 12, ऊपर रखेंगे नीचे 52, और उनको क्या करना है, सॉल्व करेंगे। तो 4 के टेबल में 4 3 12, और 4 के टेबल में कितनी बार में कटेगा, 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 3/13, मतलब
13 कार्ड में से अगर हम क्या करें, कोई भी कार्ड निकालें तो उसमें से ऐसे चांसेस है कि 3 टाइम क्या आ जाएगा, फेस कार्ड आएगा। अब नॉट फेस कार्ड, तो फेस कार्ड टोटल में से 52 में से फेस कार्ड 12 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, जब 12 को माइनस करेंगे आंसर आएगा 40। तो नॉट फेस कार्ड कितने, जिन पे फेस कार्ड नहीं बना, ऐसे कार्ड कितने 40 डिवाइड बाई 52, आंसर आएगा 10/13। अब यहाँ से एक और देखते हैं, लास्ट बचा हुआ है कार्ड वाले में के किंग ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट। हार्ट का किंग कितना होगा, वो भी एक होगा। हार्ट का क्वीन कितना होगा, वो भी एक होगा। बताया था कि कोई भी अगर बोलता है किंग क्वीन स्पेड और वो सॉरी हार्ट स्पेड डायमंड क्लब, इसमें से कुछ भी एक बोल दें, वर्टिकल लाइन में से मतलब ऐसी लाइन में से कुछ भी एक बोल दें और ऐसे लाइन में से कुछ भी एक बोल दें, किसका ये बताओ, तो ये हमेशा 1 रहेगा। तो किंग ऑफ हार्ट कितना होगा 1, क्वीन ऑफ हार्ट 1, और इसी टाइप से देख सकते हैं हम क्वीन ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब या फिर एस ऑफ क्लब, कुछ भी बोल देंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा, क्योंकि ऐसा कार्ड हमेशा 1 ही होता है। तो 1 ऊपर रखेंगे, नीचे 52, तो इसका आंसर क्या है 1/52 ही रहेगा। कि अगर हमारे पास एक कॉइन होगा तो उसको हम टॉस करेंगे तो 2 तरीके से गिर सकता है। ये क्या होता है, ये हेड होता है और ये क्या होगा, टेल होगा। क्या गिर सकता है, हेड या टेल, 2 ही तरीके पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसके उसे बोलते हैं आउटकम्स। तो आउटकम्स मीन्स कितने तरीके से वो गिर सकता है उसे बोलते हैं। तो क्या हो सकता है, हेड या टेल। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड आने की, तो हेड है कितनी बार, पहले तो ये देखेंगे हेड है कितनी बार 1 टाइम, तो ऊपर रखेंगे 1, और टोटल आउटकम कितने 1 2, तो नीचे रखेंगे 2, मतलब 2 बार अगर टॉस करेंगे तो उसमें से एक बार हेड आ सकता है, हाफ। ऐसे टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सबसे पहले हम देखें टेल है कितनी बार लिखा 1 टाइम, तो ऊपर रखेंगे 1, यहाँ पे ये रख देंगे 1, और टोटल कितने 2, तो नीचे क्या रखेंगे 2, तो इसकी टेल आने की प्रोबेबिलिटी की भी कितनी होगी 1/2। तो इसलिए दोनों को हमने इक्वल करके दिखा दिया, क्योंकि दोनों ही इक्वल आ रहा है, हाफ हाफ, मतलब आधे चांसेस हैं कि हेड आएगा, आधे चांसेस हैं कि टेल आएगा। ऐसे अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हो सकता है पहले दोनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, क्या आ जाए, हेड। फिर सपोज करो हो सकता है पहले हमने जो कॉइन था उस पर हेड आया, दूसरे पे टेल आ गया। फिर हमने कॉइन को टॉस करा अगली बार, तो पहले वाले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया। फिर हमने कॉइन को टॉस करा तो दोनों पे टेल आ गए। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो हमने वही लिखा है, पहले पे दोनों पे हो सकता है हेड आ जाए। नेक्स्ट क्या है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, इसको रिवर्स कर देंगे तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड हो जाएगा, ऐसे ही दोनों पे क्या होंगे, टेल हो जाएंगे। तो ये 4 आउटकम्स बनते हैं हमारे पास। इसका तरीका क्या होता है, जैसे कि एक कॉइन है तो उसके 2 तरीके से गिरेगा, दूसरा कॉइन वो भी 2 तरीके से, मतलब उसके भी 2 आउटकम्स होंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 2 2 4। ऐसे 3 कॉइन है तो उसमें पहला के आउटकम्स 2, दूसरे के आउटकम्स 2, तीसरे के आउटकम्स भी 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 2 4 एंड 4 3 8। तो 3 कॉइन कितने तरीके से गिरेगा 8 तरीके से। अब इसको थोड़ा पहले समझते हैं 2 कॉइन्स के प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आउटकम्स हमें समझ में आ गए। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। सपोज करें अगर 2 कॉइन्स हैं और दोनों पे हेड आ गया तो टेल कितने पे होगा, जाहिर सी बात है टेल किसी भी कॉइन पे नहीं होगा, तो टेल कितने पे होगा 0 टेल। इसी कंडीशन को बोल सकते हैं, अगर या बोले हम 2 हेड या फिर क्या बोल सकते हैं 0 टेल। अगर दोनों पे 2 हेड होगा तो 0 पे टेल होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ऐसी कंडीशन कितनी बार है 2 हेड वाली, एक बार, इसी को 0 टेल बोलेंगे तो 1 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितने यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, कितना होगा 4, तो आंसर हो जाएगा 1/4। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल बोल दें, अगर दोनों पे क्या होगा टेल होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों पे टेल होने का मतलब क्या है, हेड कितने पे होगा, एक पे भी नहीं, तो 0 पे हेड हो सकता है। तो ये कंडीशन कितनी है, ये भी देखिए एक ही बार है ऊपर, तो 1/4। अब इसके नेक्स्ट आते हैं 1 हेड एंड 1 टेल, कि हम ऐसा कॉइन फेंकें कि एक पे हेड हो और एक पे टेल हो। तो ऊपर से देख सकते हैं एक हेड और एक टेल वाली कितनी कंडीशन 2 हैं, या पहले पे हेड आ सकता है तो दूसरे पे टेल होगा, या फिर पहले पे टेल हो सकता है तो दूसरे पे हेड होगा। तो हमारे पास कितनी कंडीशन मिली है, ये 2 कंडीशन मिली है। तो हम क्या रखेंगे ऊपर 2 और डिवाइड बाय 4 टोटल जो कंडीशन है, कट करेंगे 2 से 4, आंसर कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 3 कॉइन्स पे। तो 3 कॉइन्स के आउटकम्स कितने होते हैं 8। तो पहले हम अगर मान लिए, देखिए इसको लगाने का तरीका कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी
हम आपकी इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। क्या करते हैं, हेड हेड हेड, सबसे पहले तीनों पे हेड ले लो, फिर एक हेड लो, वो 2 हेड ले लो और एक टेल ले लो, हेड हेड टेल। अब इस टेल को क्या करो, बीच में लिख दो, सबसे लास्ट में लिखा था। फिर क्या आएगा, हेड टेल हेड। फिर अब इसको और पहले ले आओ फर्स्ट में, तो क्या आएगा, टेल हेड हेड। हो गए ना यहाँ तक। अब करते हैं और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। वो क्या होता है कि फिर से इसको उल्टा कर दो, कितनी हो गई हमारे पास, 3 हेड वाली कंडीशन हो गई, 2 हेड और एक 1 टेल वाली भी हो गई। अब एक हेड होगा तो जाहिर सी बात है 2 पे टेल होगा, तो एक हेड और 2 टेल है तो पहले दोनों पे टेल लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर इस हेड को बीच में लेके आएंगे तो ये मिल जाएगी हमारे पास कंडीशन। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इस टेल को इस हेड को सबसे पहले लेके आएंगे तो हेड टेल टेल मिलेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सही से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम तीनों पे हेड लिख देंगे, तीनों पे हेड आ रहा है। फिर क्या करेंगे, 2 हेड के साथ एक टेल लेंगे तो टेल को लास्ट में रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इस टेल को लास्ट से बीच में ले आएंगे अगली नेक्स्ट कंडीशन में, तो ये मिल जाएगा, बीच में आ गया हेड टेल हेड। फिर टेल को सबसे पहले ले आएंगे तो क्या होगा, टेल हेड हेड हो गए। अब उसके बाद देखते हैं कि अगर हो सकता है कि 2 टेल और एक हेड हो, तो जिसमें एक हेड होगा लास्ट में वो रखेंगे पहले। फिर उसी हेड को क्या करेंगे, लास्ट से बीच में लेके आएंगे, ये मिल जाएगा। फिर इस हेड को बीच से स्टार्टिंग में लेके जाएंगे तो ये मिल जाएंगी, 3 कंडीशंस हो गई। अब लास्ट क्या है कि तीनों पे टेल हो। सबसे पहले क्या लिखा हमने लिखा है सबसे पहले 3 हेड वाली जो कि एक कंडीशन है, फिर 2 हेड वाली, ये कितनी कंडीशन, 2 है, 3 है कंडीशन। फिर एक हेड वाली कितनी है, ये भी 3 कंडीशन है। फिर 0 हेड का मतलब सब पे टेल होगा तो ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो कितने तरीके से गिरेगा, 4 तरीके से गिर सकता है, पर उसमें उनके चांसेस अलग हैं। जैसे फर्स्ट टाइप ये हो गया, सेकंड ये हो गया, जिसमें क्या है, इन तीनों में है 2 हेड है और 1 टेल है। इसमें देखिए क्या है कि 2 टेल है और 1 हेड है। ऐसे ये क्या है, तीनों पे टेल होगा। तो इतनी यहाँ तक हमारे पास कंडीशन हो गई। अब इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में समझते हैं कि अगर बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, अगर 3 हेड बोलेगा तो उसी को दूसरे कंडीशन क्या कह सकते हैं हम, 0 टेल। भाई तीनों पे अगर हेड होगा, 3 कॉइन है तो टेल तो एक पे भी होगा नहीं, तो ये कितने तरीके से गिर रहा है, देखिए 1, एक ही तो चांसेस है, और टोटल कितने चांसेस है, यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो कितने हैं, 8, तो 1/8, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, क्या कह रहा है, यहाँ से इसको समझते हैं थोड़ा। अब ऐसे ही कह सकता है कि तीनों पे हेड हो क्या हो, तीनों पे हेड वाला तो हो चुका है, हाँ, तो तीनों पे क्या हो, टेल हो। अगर भाई 3 कॉइन है, तीनों पे टेल होगा तो जाहिर सी बात है हेड होगा नहीं, तो 0 पे हेड होगा। ठीक है, तो तीनों पे टेल वाली कंडीशन एक ही ये है, तो ये कितनी है, 1, तो इसे लिखेंगे 1/, और टोटल कंडीशन 8, तो इसके भी चांसेस क्या है, 1/8। तो अगर 3 कॉइन है, तीनों पे हेड हो या तीनों पे टेल हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/8। अब बात करेंगे, ये तो हो गए। अब बच्चे ये और ये 3 कंडीशन जो की हैं, है ना, 3 एक जैसी कंडीशन है, इनके बारे में करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर 2 पे हेड होगा तो एक पे ही टेल होगा, तो 2 हेड और एक टेल वाली कितनी कंडीशन है, 3, तो लिखेंगे 3/8। ऐसे ही 2 पे टेल हो और एक पे हेड हो, इसकी कंडीशन कितनी, ये भी 3 है, तो इसके लिए क्या आएगा, 3/8। तो यहाँ पहले बात करते हैं डाई मीन पासा क्या होता है और इसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो पासा ये है, जैसे ही लूडो का होता है, उसमें क्या होता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, ये सारे कंडीशन आ सकती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, उसके आउटकम्स, मीन्स पासा कितने तरीके से गिर सकता है। तो कितने आउटकम्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 हो गए। अब बात करेंगे 1 कितनी बार आया हुआ है पासे में, एक बार। 2 कितनी आया हुआ, 2 वो भी 1 बार है, 3 भी 1 बार, 4 भी 1 बार, 5 भी 1 बार एंड 6 भी 1 बार, तो सभी नंबर 1 बार आए हुए हैं। ऐसी प्रोबेबिलिटी P1 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मतलब एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो एक नंबर कितनी बार आया टोटल, ऊपर देखें हम कितनी टाइम में, एक बार है ना, तो ऊपर रखेंगे 1। नीचे क्या होगा, टोटल आउटकम्स कितने इसके, 6, क्योंकि टोटल 6 बार 6 तरीके से गिर रहा है। ऊपर क्या रखते हैं, ऊपर हमारा फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो हमें कंडीशन चाहिए वो कितनी बार आ रही है वो ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या होगा, टोटल आउटकम्स, जितने भी बार वो गिर रहा है या जितने तरीके से आ सकता है नंबर वो आते हैं।
तो 6 तरीके से यहाँ पे टोटल आउटकम्स है, तो नीचे 6 रखेंगे, ऊपर 1। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नंबर आने की, अब क्या करते हैं लोग 2 नंबर सोच के ऊपर 2 रख देते हैं, नीचे 6 रख देते हैं। अब ये बताइए कि 2 नंबर 2 बार है? नहीं भाई, जैसे एक नंबर एक बार है आए है ना एक तरफ, वैसे 2 नंबर भी एक तरफ है, 3 नंबर भी एक ही फेस पे तो होगा पासे के, 4 नंबर भी एक पे होगा, 5 भी एक, और 6 भी एक ही साइड में होगा। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी बोले 1 2 3 4 5 6, सबकी क्या होगी 1/6, क्योंकि सभी नंबर एक ही बार आए हुए हैं एक तरफ, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। ऐसे ही देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 नंबर, किसकी? 7 की। तो क्या 7 है यहाँ पे आउटकम्स? हमें दिख रहा है यहाँ पे 7 लिखा हुआ? नहीं। 8 की, क्या 8 दिख रहा है? वो भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही अगर ऐसे नंबर जो वहाँ पे हो ना, मतलब आउटकम्स में आए ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, क्योंकि वो नंबर के चांसेस क्या है? 0 चांसेस हैं। तो इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट कभी भी ना हो। तो यहाँ से देखते हैं मोर देन 6, अगर कोई भी नंबर 6 से बड़ा हो और उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ले 7 8 9 10 11 12 16 14, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो सब 0 ही होगी, क्योंकि नंबर ही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आपके लिए ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पासे में कौन कौन से इवन होते हैं। देखिए, इवन नंबर होता है 2 4 एंड 6, ये 3 इवन है, तो हम लोग क्या रखेंगे? 3 हमारे पास इवन नंबर है, वो मिले हमें, और डिवाइड में टोटल 6 कट करेंगे, कितना आएगा? 1/2। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने हैं पासे में होते हैं? 1 3 एंड 5, तो उसको भी ऐसे ही लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि 3 नंबर हमारे पास हैं ऑड, और नीचे 6। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2 3 एंड 5, तो ये भी 3 मिले, तो फिर से रखेंगे 3/6, आंसर आएगा 1/5। तो याद ये रखें, क्योंकि ऑप्शन में बहुत ज़्यादा आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, वो भी 3/6 मीन्स 1/2 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, तो इवन ऑड और प्राइम तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो सेम आती है, 1/2 आएगी। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसमें क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 4, के पासे में ऐसा नंबर जो 4 से ज़्यादा हो। तो 4 से ज़्यादा वाला क्या है? देख सकते हैं हम यहाँ पे 2 ही नंबर है, 5 एंड 6, तो क्या रखेंगे? ऊपर 2 रखेंगे हम, क्योंकि 2 नंबर 5 4 से ज़्यादा होते हैं। 2 और डिवाइड में 6 रहेगा, 2 से 6 कट करेंगे, 1/3 आएगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं 5 एंड 6। लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर वो होते हैं 1 2 3, तो कितने मिले हमें? 3 नंबर मिले, तो ऊपर रखेंगे 3, क्योंकि 3 ही नंबर मिल रहे हैं, 1 2 एंड 3, डिवाइड बाई 6, आंसर आएगा 1/2। ऐसे ही देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बारे में देखें। यहाँ पे क्या है? मोर देन 6, तो 6 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी मोर देन 6, वो कितनी आएगी? 0/6, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, नो नंबर जो 6 से बड़ा हो, पासे में है नहीं ऐसा, तो 0/6। ऐसे लेस देन 6, 6 से छोटे नंबर कितने? वो हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर मिले, तो 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ तक 1 डाई की हमें पूरी कंडीशन समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? अब हम याद करेंगे, देखेंगे यहाँ से 2 डाई के बारे में। यहाँ से देखते हैं कि 2 डाई क्या होंगे। अगर 2 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, तब क्या चांसेस होंगे? 2 पासे हैं, उनको एक साथ फेंकेंगे, तो आउटकम्स क्या क्या आएंगे? जैसे कि यहाँ से पहले समझ सकते हैं, यहाँ से क्या है? 1,1, दोनों पे 1 1 आ गया। फिर 1 के बारे में और थोड़ा समझते हैं कि क्या है वो। क्या आता है इनमें? सम, कि 2 पासे हैं, दोनों पासों में नंबर का जो सम, जैसी मान ली पहले पासा है उसमें आ गया 5, दूसरे पासे में आ गया 2, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, कितना आएगा? 7, तो दोनों का सम कितना हुआ? 7 आया। अब ऐसे ही हम बहुत सारी कंडीशन बनेंगी, तो कौन कौन सी है उनको देखते हैं। कि सम ऑफ डिजिट ऑन द बोथ 2 डाइस, दोनों डाइस पे आने वाले नंबर का सम करो। सबसे पहले क्या? सम 0। अब ये बताइए क्या दोनों पासों पे सम 0 हो सकता है अगर जो उनके नंबर्स आएंगे? नहीं, क्योंकि मिनिमम अगर हम देखें तो 1 और दूसरे पे भी 1, सबसे छोटा नंबर ये, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2, तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा 2। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर 6 + 6 = 12। तो कहाँ से सम स्टार्ट होगा? 2 to 12, 2 से लेके 12 तक का सम निकलेगा यहाँ से। सबसे पहले क्या है? सम 0, ऐसे कोई चांसेस नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो 0 ही पॉसिबिलिटी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0। सम 1, 1 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पे 1 होगा तो भाई दूसरे पे क्या 0 होगा, क्योंकि उनको हमें ऐड करना है, तो 1 कब आएगा? 0 + 1 पे ही आएगा।
अगर 1 + 1 लेंगे तो 2 होगा, इसलिए ये भी नॉट पॉसिबल। अब बात करेंगे सम 2, तो 2 कैसे आएगा, 1 + 1 को जब जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे 3, सम 3, 3 कितने तरीके से आएगा, 1 + 2, 2 + 1, तो इसके 2 चांसेस है तो ऊपर 2 रखेंगे, नीचे हमेशा 36 रहेगा क्योंकि टोटल 36 है। फिर सम बता रहे हैं, सम 4, 4 कितने आएगा, 1,3, 2,2, 3,1। ऐसे ही क्या है, सम कितना इनका 5 है, तो सम 5 कैसे आएगा, ये देखते हैं यहाँ से, 1,4, 2,3, 3,4, 4,5। तो इतना यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं सम 6, फिर और आगे बढ़ते हैं, तो सम 6 कैसे होगा ये देखते हैं। इसके कितने चांसेस हैं, कितने तरीके से गिरेगा, 1,5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे सबको, दोनों को, तो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। तो 6 वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तरीके से गिर सकता है, तो ऊपर 5 रखें, नीचे 36। अब कन्फ्यूज़न ये होती है कि हम कैसे याद करें, बच्चे सोचते हैं, तो उसका तरीका बताते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ले लो, पहले पासे में सबसे छोटा, ठीक है, 1 लिख ली। अब हमें क्या लाना है, 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए 1 में कितना जोड़ें, 5, तो 1 + 5, 6। अब पहले नंबर को क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से बढ़ाते रहेंगे, जो पहला नंबर इसको बढ़ाते रहो, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे दूसरा नंबर उसी हिसाब से कम होता रहेगा, एक एक डिजिट, 4, 5, 4, 3, 2, 1। देख लीजिए यहाँ से किसी में भी देखेंगे तो यही रूल फॉलो किया मैंने। अब भी यही करेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सबको जोड़ के देख लो, 7 7 आ रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा इसको इसको ऐड करें, इसको इसको करें। कुछ नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करिए और उसको देखिए कि सेकंड नंबर्स में क्या ऐड होगा। जैसे 7 चाहिए हमें, तो 7 लाने में क्या है, 1 + 6 हो रहा है। अब मान लीजिए कि हम कहेंगे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 8 भी 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है। अगर हम 8 को क्या करें, 1 प्लस कितना आएगा फिर 7, पर 7 तो पास में होता नहीं है, तो हमें इस 1 को फिर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको एक कम कर दो, 2 + 6, भाई 6 तो रख सकते हैं ना, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8। अब जब हम इसको 2 + 6 8 करेंगे तो फिर वही प्रोसेस होगा, 2 से बढ़ते चलो, 2, 3, 4, 5, 6, और 2 + 6 8 था, तो इसको कम करेंगे, 6, 5, 4, 3, 2। इस टाइप से हम सारे निकाल सकते हैं। 9 है, 9 के लिए क्या होगा, 3 + 6, 10 के लिए क्या होगा, यहाँ से 3 नंबर आएंगे तो ऊपर 3 लिख देंगे। 11 के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 आएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज़, तो 2 लिख देंगे, है ना। ऐसे ही क्या होगा, 12 होगा, तो 12 के लिए कितना होगा, यहाँ से देख सकते हैं 12 के लिए कितना आएगा सम, 12, 6 + 6 जो कि सबसे मैक्सिमम सम होता है, वो लिखेंगे। अब अगर आपको नहीं समझ में आया यहाँ तक, या फिर आपको लग रहा है कि लेंथी बार बार निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने एक ईजी ट्रिक बना रखी है, उसको समझें। सबसे पहले सम 2, सम 3, सम 4, सम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बारे में देखते हैं कि 2 कितने तरीके से गिरेगा, एक कम कर दो, 2 में से 1 कम करेंगे 1, सब में से एक कम कर दो, 3 - 1 2, 4 - 1 3, ऐसे ही 5 में से कम करेंगे 4, एक कम करेंगे, सब आता रहेगा। यहाँ तक आ गया। फिर समझेंगे क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर में से एक माइनस करेंगे तो नीचे वाला नंबर आ जाएगा। तो 2 कितने तरीके से गिर रहा है, 1 तरीके से। 3 कितने तरीके से, 2, 4 3 तरीके से गिरेगा। 5 कितने तरीके से गिरेगा, 4 तरीके से। 6 जिनका सम होगा वो 5 तरीके से आउटकम्स आएंगे। 7 आने के 6 होंगे। आ गए यहाँ तक। अब 7 8 के ये ना करना कि 6 के बाद और बढ़ाते चलेगा, 7 कर रहा है, नहीं, जैसे 7 के बाद 8 आएगा वैसे ही कम कर देंगे। अब 6 हो गया था, फिर 5 4 3 2 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया प्लस माइनस, तो यहाँ समझो 2 से लेकर 12 तक गिनती लिख दो, यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस कर देंगे 4 5 6 के बाद क्या आएगा, माइनस करने पे 5 4 3 2 1, ठीक है। तो स्टार्टिंग 1 से होगी और लास्ट में ही 1 पे एंड हो जाएगा। तो इतने तरीके से गिर सकता है। अगर आपसे पूछें कि प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्ट पूछ रहे हैं एक बार कि प्रोबेबिलिटी बताओ जिनका सम कितना हो, सम हो 5, तो सम 5 वाले देखेंगे कितने तरीके से गिरा, 4, तो ऊपर रखेंगे 4, नीचे रखेंगे 36, आंसर आ जाएगा। कैंसिल करेंगे 4 से 36 1/9। अब ऐसे दूसरा लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जिनका सम 9 हो, क्या हो 9, तो 9 देखेंगे, 9 यहाँ पे, तो 9 कितने तरीके से गिरा, 4/36,
36। तो आपको क्या करना है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको बार बार टेबल नहीं बनानी है, जो ऊपर जैसी मैंने ये बनवाई है, ये वाली ग्रीन वाली, ये नहीं बनानी है आपको, और डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आउटकम्स बोलें तो ये आपको बनाने पड़ेंगे ये सारे, अगर आउटकम्स बोल देंगे, और नहीं बोलें तो ऐसे ही लगा सकते हैं। अब देखते हैं 2 पासों में और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको भी क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सम जो है उनका इवन हो। तो इवन नंबर का सम, जाहिर सी बात है, अगर हम देखें कि अगर इवन में क्या ऐड होगा, इवन, तो ही इवन आएगा। ठीक है, और ऑड में क्या ऐड होगा, ऑड, तो भी इवन आ जाएगा। तो इवन कब आएगा, या दोनों नंबर कैसे हो, इवन हो, या दोनों नंबर क्या हो, ऑड हो, तभी आएगा। तो हमें क्या करना है, शुरुआत वैसी करनी है कि पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 + 1, एक ऑड लिया तो दूसरा भी ऑड लेना पड़ेगा, तो पहला फिक्स कर दो 1 सारे, 1 3 1 5 ऑड हो गए। फिर पहले में 1 के बाद अब क्या आएगा, 2 आएगा पहले में, तो 2 4 2 2 4 2 6। पहले वाले को फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 ऑड है, तो सारे ऑड नंबर लिख देंगे। फिर पहले वाले में 4 से स्टार्ट करेंगे, पहले वाले को 5 से, पहले वाले को 6 से। तो उसमें देख लेंगे, अगर इवन होगा तो सारे इवन लिख देंगे, ऑड होगा तो ऑड। तो कितने चांसेस बने हमारे पास, यहाँ पे कितने चांसेस है देखते हैं। 6 ये होगा पहली लाइन में, 6 दूसरी लाइन में, 6 तीसरी लाइन में, 18, तो टोटल 18 ऊपर रखेंगे, और नीचे कितना टोटल कंडीशन 36, डिवाइड करेंगे 1/2। तो इवन नंबर सम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। ऐसी बात करें ऑड नंबर की, तो भाई इवन नंबर की अगर ये है 18 है, तो ऑड नंबर भी 18 आ रहे हैं, क्योंकि टोटल 36 था, उसमें से 18 क्या करो, माइनस कर दो, है ना। तो ऑड नंबर आएगा तो वो भी कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि ऑड नंबर का सम आता कैसे, ये ध्यान करें हम कि ऑड नंबर कब बनेगा, जब ऑड में क्या ऐड करेंगे, इवन, तो भी आंसर क्या आएगा, ऑड। या इवन में क्या ऐड कर दें, ऑड कर दें, फिर भी ऑड आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कम से कम एक नंबर ऑड लेना है, तो बाकी दूसरा क्या ले लेंगे, इवन। तो पहले हम ऑड से स्टार्ट करें, 1 से, पहले हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे पहले पासे में, ये ध्यान रखेंगे। तो उसमें क्या है, बाकी सारे ऑड लिख देंगे दूसरे पासे के। ठीक, फिर पहले हम क्या करेंगे, इवन लिख देंगे, तो दूसरे के सारे ऑड। फिर समझे क्या करें, यहाँ पे देखें, अगर हम पहले के ऑड लिखेंगे तो दूसरे क्या लिखेंगे, इवन। फिर पहले हम इवन लिख दिया, 2 नंबर इवन होता तो बाकी सारे ऑड लिख देंगे। फिर ऑड लिखेंगे तो इवन लिखेंगे, यहाँ पे पहले में इवन लिखेंगे तो बाकी के ऑड लिख देंगे। इस टाइप से टोटल कितनी कंडीशंस आएंगी, ये भी है 18। तो आंसर क्या आएगा, 18/36, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, उसके बारे में कंडीशंस देखते हैं कि प्रोडक्ट इवन हो। आपकी ये आगे पहले क्या पढ़ा था, सम इवन या ऑड, आपकी प्रोडक्ट इवन या ऑड होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, इसके लिए थोड़ा ध्यान कर लें हम कि अगर ऑड की किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, ऑड से, तो प्रोडक्ट ऑड आएगा। ऑड की किससे कराएंगे, अगर इवन से, तो क्या आ जाएगा, तो इवन आ जाएगा। इवन की किससे कराएंगे, अगर ऑड से, तो भी क्या आएगा, तो भी इवन आ जाएगा। ठीक है, अगर इवन की मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, इवन नंबर से, किससे कराते हैं अगर इवन की मल्टीप्लाई, इवन नंबर से, तो क्या आएगा, फिर भी इवन आ जाएगा। तो सिर्फ हमें क्या करना है, ऑड इंटू ऑड छोड़ के बाकी सारी कंडीशन ले लेनी है हमें। तो ऊपर जितने 36 थे उसी में से ही ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 2 1 4 1 6, है ना। मिनिमम एक इवन नंबर होना ही होना है। पहला अगर ऑड है तो बाकी सारे इवन लो, पहले के 1 ले लिए, फिर दूसरे में 2 लेंगे, है ना, पहले पासे का 2 ले लिया, तो दूसरे में कुछ भी लिखते चले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला तो एक इवन आ गया, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। फिर पहले पासे में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो दूसरे पासे में अब हमें देखना है कि एक ऑड आया, तो दूसरे में क्या लिखेंगे, 2 लिखें या 4 लिखें और 6 लिखें। 3 2 6, 3 4 12, 3 6 18, तभी आ पाएगा। फिर पहले में अगर 4 लिखेंगे तो दूसरे में कुछ भी लिख दो, पहले में 5 लिखेंगे तो दूसरे में इवन लिखेंगे, तो इवन नंबर 3 ही होते हैं दूसरे के लिए। फिर पहले में क्या लिखेंगे, इवन लिखेंगे, तो दूसरे में कुछ भी चाहो लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं टोटल कितनी अब कंडीशन बनती है हमारे पास, 3 प्लस ये 3 हो गई, दूसरा कितने हैं, ये 3 हो गए, ये 6 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 6 हो गए, कितना आ गए टोटल 27 आए गए, 27 आ गए। डिवाइड कैसे करेंगे, 36 से, तो आंसर कितना आएगा, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो हमारे पास मिलेगा 3/4। अब आगे आते हैं, अब की प्रोडक्ट क्या है हमारे पास,
क्या आना चाहिए प्रोडक्ट, ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड कब आएगा, जब हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड की ऑड से करेंगे तभी आएगा। तो पहला भी ऑड दूसरा भी ऑड, तो 1,1 1 3 1 5 फिर क्या करेंगे 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। इसके अलावा कभी भी कोई भी नंबर देख लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर नहीं आएगा उनका प्रोडक्ट। तो कितने टोटल कंडीशन मिली 9, कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ 9। तो 9/36 आंसर आएगा 1/4। तो यहाँ तक आपके क्या हुए, 2 पासों 1 पासे की कंडीशन ख़त्म हो गई। अब एक बचा है यहाँ पे 1 डाई एंड 1 कॉइन। अगर एक पासा और एक कॉइन को हम लोग क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तब क्या होगा। तो इसके आउटकम्स लिखने का बहुत आसान तरीका है। ये देखें, पहले देखें एक डाई कितने तरीके से गिरेगा 6, कॉइन कितने तरीके से गिरता है 2, तो 6 2 12, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 12। ये ध्यान कर लेंगे कि अगर जितनी भी कंडीशन हमसे कह देंगे, जितनी भी चीज़ें बढ़ा देंगे, तो उनके सबके आउटकम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो रिजल्टेंट इन सब का आउटकम्स होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आउटकम्स कितने होंगे 12। तो पहले में हम क्या करें, नंबर को लिख देंगे 1 to 12, क्योंकि डाई पहले लिखना है हमें। और कॉइन में क्या करेंगे, सब में पहले हेड लिख दो, फिर लिखेंगे 1 to 6, कितना लिखना है यहाँ पे, हाँ 1 to 6 लिखना है। और फिर क्या लिखना है 12, सब में लिख देंगे, ठीक है। फिर एक बार समझा देते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे फिक्स कर दो हेड, तो हेड के साथ पहले डाई में क्या आएगा 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3, ऐसे कहाँ तक लिख दो 6 में तक लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर फिक्स कर देंगे 12 को, तो यहाँ से 1 to 6 लिख देंगे कि पासे में क्या आ रहा है 1 to 6 नंबर लिखेंगे और 12 कॉइन को फिक्स कर दिया। तो टोटल हेड के साथ 1 to 6 आएंगे, ऐसे ही टेल के साथ भी 1 to 6 आएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे कंडीशन 6 6 12 हो जाएंगी। अब यहाँ से इसके क्वेश्चंस क्या बनते हैं उन्हें देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर विद हेड, के हेड के साथ इवन नंबर हो, तो भाई हेड के साथ कितने हैं टोटल 6 कंडीशन है, तो इसमें से तो इवन है नहीं, एक ये इवन है, एक ये है और एक ये लिख दी। तो कितनी मिली हमें 3/12 मीन्स 1/4। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, पूछा है सेकंड में ऑड नंबर विद 10, तो 10 वाली तो ये कंडीशन है। इसके साथ देखो ऑड कौन से, एक ये है, ये तो है नहीं, ये तो इवन है 2 4 6 हटा दो 10 के साथ, तो कितनी कंडीशन बची 3। तो 3 आउटकम्स जो है वो हमारे पास आ गए, तो इसलिए 3/12 लिख देंगे, क्योंकि 3 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है और 12 टोटल है, तो आंसर आएगा 1/4। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉल्स वाले क्वेश्चन में कि इसमें कलर वाली बॉल्स होंगी कुछ ना कुछ, और उनको बगैर देखे हमें किसी भी बैग में से निकालना होता है। तो उस कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पूछते हैं, या क्या चांसेस होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्वेश्चन समझ लेंगे कि क्वेश्चन दिया हमें जिसमें कितना है, ब्लैक बॉल 6 दी है, ग्रीन बॉल 4 दी है, ब्लू बॉल 1 दी है, रेड बॉल 5 दी है। तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल सबको ऐड कर देंगे, ये हमें ज़रूरी निकालना है। क्वेश्चन में इतना हमें दिया होगा, बाकी यहाँ से हमें फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि 6 + 4 + 1 + 5 टोटल कितनी बॉल्स हो गई 16 हो गई, सबको ऐड कर दिया। अब बात करते हैं हम टोटल बॉल्स। तो हमें ये पता चल गया कि डिवाइड किससे करना है 16 से, क्योंकि टोटल आउटकम्स नीचे लिखेंगे और फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में लिख देंगे, जो भी हमारे पास पूछेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, किसकी, ब्लैक बॉल की। तो ब्लैक बॉल हैं कितनी, ये देखें हम, तो ब्लैक बॉल हमारे पास 6 है, तो ऊपर 6 रखना हमें और नीचे क्या रखेंगे डिवाइड में 16, क्योंकि टोटल नंबर 16 है। और कट करेंगे 6 से 16 तो आएगा 3/8। ऐसे देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल हमारे पास कितनी है वो देख लें। तो ग्रीन बॉल कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे और डिवाइड में 16 रखेंगे, सॉल्व कर देंगे 1/4 आएगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल है कितनी 1 है, तो 1 ऊपर रखेंगे और डिवाइड में क्या रखेंगे 16 रख देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या रखना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल है कितनी, यहाँ से देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल में, तो रेड बॉल हमारे पास 5 है, 5 रखेंगे ऊपर लिख देंगे इसलिए, और नीचे 16, तो 5/16 सॉल्व नहीं होगा क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है। अब इसी टाइप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक बॉल, क्या हम जो बॉल निकालें वो ब्लैक ना हो। इससे पहले क्या पढ़ा रहे थे कि जो बॉल निकालें वो ब्लैक हो, तो ब्लैक बॉल 6 थी इसलिए 6/16। अब कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, कि जो बॉल निकालें वो ब्लैक ना हो, नॉट ब्लैक बॉल। तो सबसे पहले देखेंगे 16 टोटल बॉल थी, उसमें से ब्लैक बॉल कितनी है 6 है, उनको माइनस करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 10।
तो 10 बॉल ऐसी हैं जो ब्लैक नहीं है, तो हम ऊपर यही लिख देंगे 16 - 6 10/16 और सॉल्व करेंगे तो 5/8। ऐसे नेक्स्ट में पूछ रहे हैं नॉट ग्रीन बॉल, कि ग्रीन बॉल ना हो, तो ग्रीन बॉल है कितनी 4, टोटल कितना 16, तो 16 में से 4 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आंसर आ कितना आ जाएगा 12, तो 12/16 आंसर आएगा 3/4। नेक्स्ट में क्या करें नॉट ब्लू बॉल, कि ब्लू बॉल ना हो, तो ब्लू बॉल है कितनी 1, तो टोटल 16 में से इसको माइनस करेंगे, बचे कितना 15, तो आंसर आएगा 15/16। ऐसे ही अगले में पूछा गया है कि नॉट रेड बॉल, रेड बॉल ना हो, तो रेड बॉल है कितनी 5, टोटल बॉल है 16, माइनस करेंगे बचेगा कितना 11/16। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस। यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। क्या हमें वाइट बॉल के बारे में दिया हुआ ऊपर नहीं दिया ना, देखिए कि यहाँ पे कहीं वाइट बॉल है नहीं है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। जब वाइट बॉल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कुछ नहीं होगी। तो यहाँ से पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, जब वाइट बॉल है नहीं तो 0 रखेंगे 0/16, आंसर क्या आएगा 0। नॉट वाइट बॉल, कि वाइट ना हो, तो भाई वाइट नहीं होगी, तो सारी बॉल है वाइट नहीं है, ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन जितनी बॉल हैं उसमें कोई भी वाइट है नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा टोटल नंबर ऊपर आ जाएंगे 16, क्योंकि 16 की 16 बॉल ही वाइट नहीं, तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्या करें ब्लैक और रेड, और का मतलब होता है दोनों में से कुछ भी हो, तो ब्लैक बॉल कितनी हमारे पास 6, रेड बॉल कितनी है 5, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 11, तो हमारे पास आउटकम्स कितने हो गए फेवरेबल 11, टोटल नीचे 16 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में पूछा गया है कि ब्लू बॉल और ग्रीन, ब्लू हो या ग्रीन हो, हमें ये निकालना, तो ब्लू बॉल कितनी 1, ग्रीन बॉल कितनी 4, टोटल कितनी 5, तो आंसर आएगा 5/16। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अपने बुक के और साइड बुक के सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं 365 होते हैं। अब 365 को अगर हम डिवाइड करें इस टाइप से 7 से डिवाइड करें, क्योंकि 7 डे का 1 वीक होता है। किसको करेंगे 365, तो कितनी बार में होगा 7 5 35, कैरी बचे यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, ऊपर से नोट कर लेंगे यहाँ ले 5 को, यहाँ पे 5 7 से 15 कितनी बार कैंसिल होगा 7 2 14, रिमाइंडर आएगा 1। तो हमें पता है कि 7 से 52 टाइम में ये पूरा कैंसिल हो गया, बट रिमाइंडर फिर भी बच रहा है 1, है ना। 52 टाइम में तो कैंसिल हो जाता, अगर क्या होता 364 होता, बट यहाँ पे क्या रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 52 × 7 + 1। अब ये 7 डे का क्या होता है वीक होता, तो 7 की जगह पे हम लिख देंगे वीक। अब यहाँ से क्या आएगा, तो कितने वीक होगा 52, तो वीक्स हो जाएंगे, अब 1 डे हो जाएगा। अब 52 वीक्स होने से ये पता चलता है कि हमें अगर 52 वीक्स हैं तो हर वीक में क्या होता है 1 संडे 1 मंडे 1 ट्यूसडे, हर डे 1 आता है। 2 वीक्स में से हर दिन 2 बार आएगा। 3 अगर हफ्ते की बात करें 3 वीक्स की बात करें तो 3 बार। ऐसे ही 52 डेज या 52 वीक्स में क्या होगा 52 वीक्स में 52 संडे 52 मंडे और ऐसे डैश मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे सारे आएंगे, और सैटरडे तक सब कितनी बार होगा 52 बार होगा। अब बच्चा ये लास्ट का जो डे है 1 डे, ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो इसी पे डिपेंड करता है पूरी प्रोबेबिलिटी कि कौन सा डे 53 टाइम आ सकता है। तो अगर हम बात करें जो इन 1 डे जो लास्ट का डे है, एनी 1 डे ऑफ वीक, उसमें क्या हो सकता है हफ्ते का कोई भी दिन आ सकता है, मतलब संडे भी आ सकता है, मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, कोई भी दिन आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे बोलें आपसे, या 53 ऑफ एनी डे ऑफ वीक, यहाँ पे संडे की जगह मंडे कर सकते हैं, ट्यूसडे कर सकते हैं, वेडनेसडे या कुछ भी कर सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे, उससे मतलब नहीं है। सिंपल सा ये समझें कि कोई भी डे पूछे 53 टाइम आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो नॉर्मल डे में हमारे पास कितना एक्स्ट्रा डे है 1, तो 1 डे हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो एक दिन बचा है, इसे बोलेंगे 31 दिसंबर। 31 दिसंबर की जो बात कर रहे हैं 31 दिसंबर की जो बात कर रहे हैं इसमें, तो इसमें जो दिन आएगा वही वो क्या होगा 53 टाइम होगा, ठीक है, 31 दिसंबर को जो आएगा। तो अब 31 दिसंबर को हमारे पास कौन कौन से डे आ सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, 7 के 7 दिन में से कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है 1 डे की, है ना, हमारे पास फेवरेबल, और टोटल आउटकम्स कितने 7 के 7 दिन,
तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 53 संडे की 1/7, 53 मंडे की 1/7, 53 ट्यूसडे की 1/7, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, उसी में से कोई भी 7 दिन में से एक दिन आ सकता है। तो टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स 7 है, और फेवरेबल तो 1 ही है ना, कि उसी एक दिन में 7 दिन आने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगर एक लीप ईयर आ जाता है, क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है, तो इसमें क्या है, एक दिन भाई एक्स्ट्रा हो जाता है। नॉर्मल 365 होते हैं, इसमें एक दिन 366 हो जाता है। तो इसके लिए वैसे ही करेंगे, यहाँ पे 52 × 7 था, यहाँ पे 52 × 7 आएगा। यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा था, यहाँ पे 2 डे एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पे 1 डे रिमाइंडर बचा था, यहाँ पे 2 डे रिमाइंडर बचेगा। तो पहले क्या था हमारे पास, एक दिन में से क्या था, उसी दिन एक दिन में सातों के सातों में से कोई भी दिन आ सकता है, एक ही बार तो आएगा, और जो 7 में से कोई भी एक दिन आएगा वहाँ पे, तो वही हो जाएगा 53 टाइम आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कितने चांसेस बचते हैं, कितने एक्स्ट्रा डे हैं, 2। जैसे कि अगर इसमें 29 क्योंकि फरवरी में 29 का होता है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कहाँ से चालू होंगे, 30 एंड 31 दिसंबर से चालू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से चालू हो जाएंगे 30 एंड 31 दिसंबर से। तो हम बात करते हैं कि इन 2 दिन में जो भी आएगा वो क्या होगा, वो 53 टाइम्स हो जाएगा। तो इन 2 डेज एनी वन डे ऑफ वीक, कोई भी हफ्ते का दिन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 53 संडे, 53 मंडे या 53 कोई भी डे पूछे, तो हमारे पास कितने हैं, लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, तो उन 2 डेज में कोई भी 7 डेज आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। तो फिर एक बार समझ लेंगे कि नॉर्मल ईयर में प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/7, और लीप ईयर में कितनी होती, 2/7। बस ऑप्शन आए तो ऐसे ही याद आप क्या कर सकते हैं, याद करके टिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए आपकी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड क्वीन, रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड ऑन टॉप, मतलब 2 हेड ऊपर आएंगे कब, इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 3 कॉइन को फेंका जाता है तो 2 हेड होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट है, एक कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, एक कॉइन को टॉस किया जाता है या फेंका जाता है और डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टीम क्या करेगी, स्टार्ट करेगी गेम को। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट, क्योंकि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपकी टीम स्टार्ट करेगी। तो एक कॉइन में क्या होती है वो लिख देंगे यहाँ पे। ए डाई इज थ्रोन वन, एक डाई को एक बार या एक पासे को एक बार फेंका जाता है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब पासे में प्राइम नंबर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, लास्ट है, 2 डाई आर थ्रोन, 2 डाई को अगर फेंका जाता है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ, तो दोनों पे सेम नंबर हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ तक आपको क्या करना है, पूरे सॉल्व करने हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर लिखने हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।